अच्छा, सूर्य का प्रकाश जब दुनिया में आता है तो जरा सोच करके देखो, सूर्य नारायण पहले अंधेरे को सूचना देते हैं क्या कि मैं आने वाला हूं, चले जाना। सूर्य आते हैं और अंधेरा गायब हो जाता है। मैं कई बार कथा में एक दृष्टांत दिया करता हूं कि एक बार अंधेरे ने भगवान से निवेदन किया जाकर के, शिकायत करी और कहा, प्रभु एक सूरज नाम का आदमी मुझे बड़ा परेशान करता है। तो कहा, क्या परेशान करता है? अरे बोले, परेशान करके रख दिया, जहां जाता हूं पीछे से पहुंच जाता है और उसके जाने के बाद मुझे भागना पड़ता है, मजबूरी है मेरी। तो भगवान ने कहा, ये तो नाइंसाफी हो रही है तेरे साथ के, अंधेरे नाम सूरज नाम का आदमी तुझे परेशान करता है। तो भगवान ने एक सभा बुलाई और कहा, सूरज को बुलाया जाए। और सूरज आए और सूरज को बुलवा करके भगवान ने कहा, तुम्हारी आजकल बड़ी शिकायतें आ रही हैं। बोले, क्यों? तुम किसी अंधेरे नाम के आदमी को बड़ा परेशान करके रख दिया है तुमने। वो जब देखो बेचारा निवेदन करते रहता है कि सूरज उसे परेशान करता है, वो जहां जाता है पीछे से जाके भगा देता है उसे। तो सूरज ने बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार, मैं तो किसी अंधेरे नाम के आदमी को जानता भी नहीं हूं, और यदि ऐसी बात है, भूल से कोई अपराध हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो अंधेरे को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए और मैं जरा देखूं भी तो जिस आदमी को परेशान करता हूं वो कौन है। तो अंधेरे को भगवान ने सूचना दी कि आओ जरा, सूरज को हमने बुलवाया है, आमने सामने बात हो जाए। तो अंधेरे ने कहा, यही तो मुसीबत है, वो जहां रहता है वहां मैं टिक ही नहीं पाता हूं, वहां जा ही नहीं पाता हूं। और मैं भी यही कहता हूं प्यारे कि भागवत कथा का विवेक रूपी सूरज जब हृदय में निकल जाएगा तो ये संसार का अज्ञान का जो अंधेरा है वो भाग जाएगा। और सच कहता हूं, अंधेरा अज्ञान का भागेगा तो मोह नष्ट हो जाएगा, और मोह नष्ट हो जाएगा तो ये जो रोते रहते हो ना जरा जरा सी बातों में, पत्नी गई, पिता गया, पुत्र गया, मित्र गया, भाई गया, सखा स्नेही गया, क्यों रोते हो? मोह के कारण। इस मोह के बंधन को काटने वाली है ये भागवत कथा, ये मोह का क्षय करने वाली है प्यारे। और जगत में रहते रहते जिसने मोह का क्षय कर लिया, महापुरुष कहते हैं उसी को तो मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की असली परिभाषा क्या है? मोह का क्षय हो जाना, इसी का नाम है मोक्ष। यदि भागवत कथा जीते जी तुमने आत्मसात कर ली तो समझना मोह का क्षय हो गया, और मोह का क्षय हो गया माने मोक्ष हो गया। फिर मरने के बाद तुम्हें कोई नहीं भी सुनाएगा ना तो घबराना नहीं, क्योंकि तुमने जीते जी आत्मसात कर लिया है। और हमने संतों से सुना है कि अपनी करनी पार उतरनी।